Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, now we are going to start fertilization. Our next topic is fertilization. इससे पहले हमने पोलिनेशन को डिस्कस किया था कि पोलिनेशन क्या होती है. पोलिनेशन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस इन विच pollen grains are transferred from anther to stigma or male part to female part. ठीक है. पोलिनेशन जो है वो कैसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा या फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट. आज हम जो है वो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं. पोलिनेशन इज़ फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन. पोलिनेशन जो है फर्टिलाइजेशन को फॉलो करती है. ठीक है. तो अगर हम पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर की बात करें प्यारे बच्चों, जो पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर होता है, तो हमने कहा था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं. ठीक है. जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्मॉल सेल्स. और अगर हम सेल्स के इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि सेल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है. क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस होता है. तो हम कह सकते हैं ये बात कि जो पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर न्यूक्लियस होता है. ठीक है. इसी तरह से हमारे पास जो है वो कुछ फीमेल पोलन्स भी थे. जो फीमेल पोलन्स थे उनको हमने नाम दिया था ओव्यूल्स का. उसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. ठीक है. तो जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो हम फर्टिलाइजेशन में कहते हैं कि इसके अंदर गैमेट्स की फ्यूजन होती है. फ्यूजन मीन आपस में मिल जाना, फ्यूज़ हो जाना. दो न्यूक्लियस जब आपस में मिलते हैं, फ्यूजन होती है, तो फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है. किस तरह से होती है अब हमने ये देखना है. अब हमारे पास जो मेल गैमेट्स हैं जो हमारे पास पोलन ग्रेन से आ रहे हैं. ठीक है. मेल गैमेट्स जो कि पोलन ग्रेन से आ रहे हैं, इसी तरह से जो फीमेल गैमेट्स हैं जो ओव्यूल से आ रहे हैं, वो जब आपस में कंबाइन करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है. अगर हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखें तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल. हमने बात की कि ये पोलन ग्रेन जो हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल हैं. फीमेल पोलन जो है ओव्यूल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है. इनके जब न्यूक्लियस, पोलन ग्रेन्स के न्यूक्लियस और ओव्यूल के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है. तो सिंपल डेफिनेशन बनाई मैंने, द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल विल ज्वाइन विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. बहुत आसान डेफिनेशन है कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसका न्यूक्लियस और जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसका न्यूक्लियस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है. अब उसको जो है वो हम देखते हैं कैसे होती है. अब हम देखते हैं कि किस तरह से पोलन ग्रेन जो हैं वो ओव्यूल तक पहुंचते हैं. ठीक है. आपने सारा वो कार्पल का सिस्टम पढ़ा था. कार्पल के अंदर जो है ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो है वो क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं. ठीक है. यहाँ पर जो है यही सिस्टम मैंने बनाया है. ये हमारे पास जो है वो ये अपर पार्ट जो होता है आपके ओव्यूल का, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा. जो सेंट्रल पार्ट होता है इसे हम स्टाइल कहते हैं. ठीक है. ये क्लोज्ड होता है और ये हमारे पास जो है वो ओवरी होती है. ठीक है. अब एंथर जो है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. ये जब आके स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, ठीक है, ये जो जब आके स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये एक्चुअली सेल्स हैं. जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरते हैं तो ये जर्मिनेट होते हैं. जैसे कोई पौधा जो है वो उगता है ना, जर्मिनेट होता है, तो उसकी रूट्स होती हैं. इसी तरह से ये पोलन ग्रेन्स के जो सेल्स हैं, जिनको हम सेल्स का नाम दे रहे हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी उगते हैं. इनकी जड़ें बनती हैं, रूट्स बनती हैं, वो नीचे को जाती हैं. तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है. जो जितने भी हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं हर एक के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसे हम सम टाइम जो है वो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं. ठीक है. वो पोलन ट्यूब के तौर पर काम करता है. जैसे यहाँ पर जो है वो आपको इधर दिखा देते हैं. ये पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर गिरा. अब यहाँ से ये आपके पास जो है वो पोलन ट्यूब, क्योंकि मैंने बताया कि हर पोलन ग्रेन्स के अंदर एक पोलन ट्यूब होती है. ये पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट करती है नीचे की तरफ. नीचे आपके पास जो है वो ओव्यूल है. ईच पोलन ग्रेन ग्रोज अ पोलन ट्यूब डाउन टू एन ओव्यूल. ठीक है.
तो व्हेन द पोलन ट्यूब रिचेस द अव्यूल, जब ये जर्मिनेट होती जाती है, जब ये आके आपके अव्यूल के साथ जो है वो कंबाइन करती है, यानी कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव जो है सेल वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल से मिलता है, तो आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो व्हेन द पोलन ट्यूब रिचेस द अव्यूल, ये पोलन ट्यूब जो आहिस्ता आहिस्ता किधर जा रही है, अव्यूल की तरफ। न्यूक्लियाई ट्रैवल डाउन द पोलन ट्यूब, दीज न्यूक्लियाई ज्वाइन विद द फीमेल न्यूक्लियस एंड फर्टिलाइज इट। ये पोलन ट्यूब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाती है, जब जाके अव्यूल के साथ मिलती है तो वहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन सिंपल है, इट इज़ अ प्रोसेस in which nucleus of male reproductive cell will join with the female reproductive cell. This process is called the fertilization. तो आपकी बुक ने इतनी ज़्यादा जो है वो डिटेल नहीं दी, तो हम सिंपल इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो ओव्यूल होता है प्लस जो न्यूक्लियस होता है हमारे पोलन ग्रेन्स का, जब ये आपस में फ्यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसके अंदर फ्यूजन होती है गैमेट्स की, तो जो ओव्यूल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन जब ये आपस में फ्यूज़ होते हैं तो हमारे पास एक न्यू न्यूक्लियस बनता है जिसे हम नाम देते हैं ज़ाइगोट का। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये जो हमारे पास प्यारे बच्चों सिंगल सेल होता है, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं तमाम ऑर्गेनिज़म की लाइफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, एनिमल्स की, प्लांट्स की, सब की जो है वो लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये जब यहाँ के ओव्यूल के साथ आपका पोलन ग्रेन मिलेगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये सिंपल है। अब इसके ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैं आपको एक दफ़ा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है आंसर लिखने में, तो मैं जो है वो इसके आंसर जो है वो आपको एक दफ़ा बोल दूंगा। ठीक है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा।